खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और बात करेंगे बांग्लादेश के ढाका में लेखिका तस्लीमा नसरीन की किताब पर बवाल मच गया है। मदरसा के छात्रों ने प्रकाशक को पीटा है, मदरसा के छात्रों ने स्टॉल को भी तोड़ दिया है। नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो पोस्ट कर बांग्लादेश सरकार पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो बांग्लादेश से एक बार फिर इसी तरीके के मामले सामने आए। लगातार बांग्लादेश की स्थिति खराब होती जा रही है। अब बांग्लादेश में राजधानी ढाका में लेखिका तस्लीमा नसरीन की किताब को लेकर जमकर बवाल हुआ है। खबर है कि नसरीन की लिखी हुई किताब रखने के चलते मदरसा के छात्रों ने प्रकाशक के साथ जमकर मारपीट की और स्टॉल भी उनका तोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब स्थिति काबू में है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नसरीन ने भी इसे शेयर किया है और बांग्लादेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो प्रकाशक है इस किताब का, उसको पीटा गया है, छात्रों ने जमकर पीटा है, उसके स्टोर को भी तोड़ दिया है और इसी के साथ ये वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर कई सवाल एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं। मोहम्मद यूनिस, जिनको इतने बड़े पुरस्कार के साथ नवाजा गया, अब जिस देश की सत्ता उनके हाथ में है उसे वो संभालने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहे हैं। आए दिन बड़े फसाद वहां पर हो रहे हैं जिन पर काबू पाना तो मुश्किल, उनको बढ़ावा वो खुद देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनकी सरकार पर और उनकी कार्य प्रणाली पर जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। वही के लोग आरोप लगा रहे हैं और इसी के साथ महिलाओं के साथ जो बदसलूकी वहां पर की गई है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं चारों तरफ। अब मोहम्मद यूनिस की सरकार, मोहम्मद यूनिस की जो कार्य प्रणाली है, मोहम्मद यूनिस की निंदा की जा रही है कि वो किस तरीके से बांग्लादेश को आग में डालने का काम कर रहे हैं। और अब देखिए, यहाँ पर मदरसा के छात्रों ने स्टॉल पर तोड़फोड़ की है और नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका वीडियो भी साझा किया है। वीडियो पोस्ट कर बांग्लादेश सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। लेखिका तस्लीमा कि ये किताब थी जिसको लेकर ये जमकर बवाल हुआ है। क्या आपत्ति इन छात्रों को इस किताब से हुई जिसके चलते इस किताब के प्रकाशक को उन्होंने पीट दिया, उसके स्टॉल तक के साथ तोड़फोड़ की गई, जमकर हंगामा काटा गया और इसी के साथ हालात वहां पर बिगड़ते चले गए। मोहम्मद यूनिस जो लगातार विफल हो रहे हैं, जिनके मंसूबे जो हैं बांग्लादेश को पूरी तरीके से जहन्नुम की आग में झोंकने के साफ हो रहे हैं, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्यों मोहम्मद यूनिस ऐसे हालात पर काबू नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं शांति व्यवस्था बनाए रख पा रहे हैं। और अब चलिए, ऐसे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, बांग्लादेश से एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया। अब एक किताब को लेकर बवाल कटा है और किताब से मदरसे के छात्र इतने नाराज हुए कि उसके प्रकाशक को जमकर पीटा है, साथ ही उसके स्टॉल पर भी तोड़फोड़ की गई है। लेखिका ने खुद इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए मोहम्मद यूनिस और उनकी सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। देखिए, बांग्लादेश में लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, आवामी लीग का जो सपोर्टर्स उनको चुन चुन कर गिरफ्तार किया जा रहा है। और आप गौर करेंगे कि मोहम्मद यूनिस के खिलाफ में जो भी बयान दे रहा है, मोहम्मद यूनिस के खिलाफ में जो भी जा रहा है, उनके खिलाफ में ही एक्शन बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। वो लीगल एक्शन भी हो सकता है, वो कट्टरपंथियों के तरफ से हमले का घटना भी हो सकता है। और तस्लीमा नसरीन का ये जो किताब, इस किताब को लेकर फिर से एक बार जो झमेला वो सामने आया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में तस्लीमा नसरीन का ये जो किताब, ये किताब जिस पब्लिशर की तरफ से पेश किया गया था, प्रकाश किया गया था, उस पब्लिशर को पीटा गया है। जो कहा जा रहा है कि मदरसा का जो स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट की तरफ से ये पूरा घटना घटाया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में लगातार जो छात्र आंदोलन चल रहा है, जो छात्र आंदोलन का तस्वीर बांग्लादेश से सामने आ रहा है, उसमें लगातार हिंसा का घटना सामने आ रहा है। और इसमें मोहम्मद यूनिस की तरफ से हो या इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई तो नहीं किया जा रहा है, परंतु इसमें कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पे जिस तरीके का कट्टरपंथी राज चल रहा है, उसी का नतीजा है ये तस्लीमा नसरीन का ये किताब का जो पब्लिशर है, उनके ऊपर हमले का घटना। जब ये बुक जब रिलीज हुआ था, इस बुक रिलीज होने के बाद से ही जो लगातार चर्चा हो रहा था इस बुक को लेकर, और ये किताब को लेकर चर्चा के
बीच में ही ये पब्लिशर्स के ऊपर जो हमले का घटना घटा है, इसमें फिर से और एक बार साफ हो जा रहा है कि बांग्लादेश में अगर कोई मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो या बांग्लादेश का जो कट्टरपंथी है उनके खिलाफ में कोई आवाज उठाना चाहे तो उनके खिलाफ में बांग्लादेश में कभी एक्शन हो रहा है, कभी लीगल एक्शन हो रहा है तो कभी कट्टरपंथियों का एक्शन हो रहा है। और अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये अभी नष्ट हो चुका है फिलहाल बांग्लादेश में। यही तस्वीर देखने को मिल रहा है क्योंकि बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो जो हिंदू है, बांग्लादेश का जो माइनॉरिटीज है वो सुरक्षित नहीं रह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल लीडर है वो भी सेफ नहीं है, आवामी लीग का जो सपोर्टर्स वो सेफ नहीं है, या तो कोई सेलिब्रिटी जो है वो सेलिब्रिटी भी अभी बांग्लादेश में सेफ फील नहीं कर रहा है क्योंकि जो पुलिस क्रिकेटर के खिलाफ में कंप्लेन हुआ था, एक्ट्रेस के खिलाफ में कंप्लेन हुआ था, उनको गिरफ्तार किया गया था। अभी जो किताब लिखने वाली राइटर के ऊपर भी अभी हमले का घटना बांग्लादेश में सामने आया है। तो बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर इसी जगह में सवाल एक ही आ रहा है कि मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस खुद का जो जगह, उस जगह को संभालने के लिए कि नाकाम हो रहा है, मोहम्मद यूनुस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इस तरीके के सवाल बार बार से सामने आ रहा है क्योंकि मोहम्मद यूनुस इस तरीके का घटना होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है और इसका कोई इसको रोकने के लिए कोई बंदोबस्त मोहम्मद यूनुस की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रानिक, और रोकने की बात तो छोड़िए, खुद उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। वो इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, छात्रों को ढाल बनाकर उन्होंने आगे किया हुआ है, उनका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हर जगह ये छात्र ही प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि अपनी तमाम मर्यादाओं को, बाउंड्रीज को भूल कर आगे बढ़ते हैं हिंसा की तरफ। ऐसे में मोहम्मद यूनुस पर ही सवाल उठ रहे हैं, चारों तरफ उनकी ही निंदा की जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि ये मामला अब कहां तक जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम अपडेट्स के लिए।